सपा संस्थापक मुलायम सिंह की छोटी बहू जो कि अपर्णा यादव बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। कुछ दिनों पहले वह चाचा शिवपाल सिंह यादव जो कि उनके चचिया ससुर लगते हैं उनसे मिला और आशीर्वाद लिया। इसी बीच में एक घटनाक्रम हुआ था कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उन्हें महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद के लिए की घोषणा की गई थी और इसके बाद वो चाचा शिवपाल से मिलती हैं और इस बात के सस्पेंस बन जाते हैं। बीजेपी में खलबली मच जाती है कि क्या वो बीजेपी छोड़ के सपा में जा रही हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है कि वह रूठी हुई थी और उनको पार्टी ने पूरी तरीके से मना लिया है और वह अपने उपाध्यक्ष पद को ज्वाइन कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया में। मैं वीके वत्स। इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बीजेपी को एक टेंशन दे रखा था कि वह शायद सपा में वापसी कर रही हैं और यह बात तब सामने आई थी जब उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और कुछ स्टेटमेंट भी उनके ऐसे आ रहे थे, उनकी कुछ बॉडी लैंग्वेज और रुख भी ऐसा दिख रहा था कि बीजेपी को एहसास हो गया था। इसी बीच में उन्हें महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुना गया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि वह इस पद के दायित्व के दिए जाने पर खुश नहीं है, शायद वह बड़ी कुछ उम्मीद लगाए बैठी थी। तो इस बीच में पार्टी के स्तर पर जो खलबली मची रही उसमें काफ़ी कोशिशें की गई मनाने की उन्हें, और ये माना भी जा रहा था कि वह नाराज हैं क्योंकि वह 2022 में जब विधानसभा इलेक्शन के पहले बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया था तो इसके पहले वह समाजवादी पार्टी की सदस्य भी थी और परिवार से भी आती हैं और उन्होंने 2017 का चुनाव बीजेपी के खिलाफ लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ लड़ा था जिसमें वो हारी थी। 2022 में बीजेपी में आ जाती हैं। इसके बाद बीजेपी में बढ़ चढ़कर उनकी भूमिका रहती है, लेकिन वह कभी अपने परिवार यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश और डिम्पल के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलती हैं और बीजेपी ने भी कभी उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि वो पार्टी के खिलाफ बोलें। लेकिन हाँ, जो सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे हैं जिसमें जहां महिलाओं पर अत्याचारों का मुद्दा है और बहुत से मुद्दे हैं, उन पर वह अपनी बेबाक टिप्पणी रखें, बेबाक राय रखें, इस पर बीजेपी ने कभी रोक नहीं लगाई थी। तो जब ऐसी आशंका होती है कि वह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो बीजेपी अध्यक्ष के भी कुछ बयान आते हैं कि विचारधारा की पार्टी है बीजेपी और यहाँ सबको अपना पक्ष रखने का और सभी वर्ग को समानता के साथ यहाँ पर अधिकार है काम करने का और अवसर को प्राप्त करने का। इसके बाद भी बात नहीं बनती है और बात धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। लेकिन इसी बीच में दयाशंकर सिंह की मुलाकात होती है। फिर खबरों से जानकारी जो मिल रही है उसमें पता चलता है कि अमित शाह ने अपर्णा यादव से फ़ोन पर बात की और जब योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई तो इस सस्पेंस पे से पर्दा उठ गया कि वह समाजवादी पार्टी में वापसी कर रही हैं, वापस बीजेपी में ही वो बनी रहेंगी, उन्होंने घोषणा की। लेकिन अभी भी उनके रुख में बहुत तसल्ली और बहुत खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसी बीच में कल होता क्या है कि वह जो उपाध्यक्ष पद उन्हें दिया गया था उसको वह ज्वाइन कर लेती हैं और इसी बीच में पत्रकार जब उनसे पूछते हैं कि क्या आपको परिवार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, तो उन्होंने एक बात कही जिस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे परिवार की तरफ से हमेशा हरी झंडी रही है, यानी कि बीजेपी को उन्होंने एक बार फिर मतलब एक संदेश दे दिया कि 19-20 अगर कुछ भी होता है तो हमारे लिए उधर के दरवाजे खुले हुए हैं। और राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर जहां उनको सभी लोगों ने बधाई दी, वहीं उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने भी उन्हें बधाई दी है। परिवार की तरफ से भी उन्हें इस पद को प्राप्त करने पर, पद की घोषणा होने के बाद उन्हें बधाई दी गई है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में, बीजेपी में बने रहने में मुझे खुशी है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने परशुराम बताया और योगी आदित्यनाथ और योगी और मोदी को उन्होंने बताया कि जो दायित्व इन्हें अब दिया गया है, पहले वह एकलव्य की तरह काम कर रही थी लेकिन अब वह अर्जुन की तरह काम करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा। इस पूरे घटनाक्रम में जो उनके दायित्व को उन्होंने ग्रहण किया उस बीच में वहां पर नम्रता पाठक जो कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी हैं और 2007 से 12 के बीच में वह भी महिला आयोग की उपाध्यक्ष रही हैं, वह भी वहां मौजूद थी। और इसके अलावा वहां बबीता चौहान जो कि जिन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वह, और साथ में रुचि चौधरी भी वहां पर उपस्थित थी। तो यह कुछ घटनाक्रम रहे और फिलहाल इस सस्पेंस पे से पर्दा उठ गया है कि
अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रही हैं। उनकी मुलाकात अभी कुछ दिन 2 दिन पहले सोमवार को उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई थी, जहां वो अपने पति प्रतीक यादव के साथ योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और इसकी तस्वीर भी सामने आई थी। तो फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में नहीं जा रही हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक है और इस बात के संदेश उन्होंने दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनका मन बना था वापसी करने का तो वापस बीजेपी में इनको बनाए रखना बहुत आसान भी नहीं होगा और इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति इनको बीजेपी को करनी होगी और इस बात का ख्याल रखना होगा कि वह एक ऐसी पार्टी से आती हैं जिसका उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। तो उनको भी उनके सम्मान के मुताबिक और उनके कद के मुताबिक उनको जगह मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नम्रता चौधरी ने कहा कि पार्टी से हट के भी अपर्णा यादव का समाज में और बहुत से मुद्दों में एक अपना व्यक्तित्व है, अपना एक स्थान है, क्योंकि वो महिलाओं की और समाज के बहुत से मुद्दों पर वो पहले से भी काम करती रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी रही हो या बीजेपी से जुड़ी रही हो या इसके पहले भी उनका अपना एक सामाजिक औरा रहा है जिसमें वो समाज सेवा में पहले से भी काम करती रही। तो यह कुछ घटनाक्रम थे और इन्हीं घटनाक्रम के साथ इस सस्पेंस पे पर्दा उठ गया कि फिलहाल अपर्णा यादव बीजेपी में बनी रहेंगी और कहीं नहीं जा रही। और उन्होंने जो पद की घोषणा हुई थी महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद की, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया है और अभी मामले का सारे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। तो यह कुछ अपडेट्स थी, फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।